Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to talk about EVS class 5th, new chapter number 4, Mangoes round the year. Students, मैंगो अराउंड मतलब पूरे साल में हमें मैंगो पूरे साल में मतलब कैसे मिलता है. मैंगो आर सो टेस्टी बट कैन वी ईट फ्रेश मैंगो ऑल ईयर अराउंड. मैंगो हमें खाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, बट हम उसे पूरे साल कैसे मतलब फ्रेश रख सकते हैं, इसके बारे में है. एंड मैंगोज अराउंड द ईयर. स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ पीपल स्टोर फूड स्पेशली मैंगो सो दे डू नॉट स्पॉयल. मतलब कैसे मतलब लोग कैसे मैंगो को स्टोर करके रख सकते हैं कि वो ख़राब ना हो. एंड आवर चैप्टर इज़ कॉल्ड मैंगोज राउंड द ईयर. हमारे जो चैप्टर है उसका नाम भी यही है, मैंगोज राउंड द ईयर. एंड बाई द एंड ऑफ दिस लेसन you will know the food spoil and how we can keep it fresh for a long time. इस चैप्टर के एंड में आप मतलब ये जानेंगे कि कैसे मतलब फूड क्यों स्पॉइल होते हैं, ख़राब कैसे हो जाते हैं, और उसको हम कैसे लंबे समय के लिए मतलब फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं कि वो ख़राब ना हो कोई चीज़. और एक मतलब आम पापड़ कैसे बनाया जाता है उसको मतलब अदर स्टेट है उस भाषा में उसको क्या बोलते हैं, ये भी है. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. मैंगोज राउंड द ईयर मतलब पूरे साल आम, मतलब कैसे हम आम का सीज़न तो सिर्फ गर्मियों में ही होता है, बट हम उसको पूरे साल कैसे प्रिजर्व कर कैसे स्टोर करके रख सकते हैं कि वो हमें पूरे साल हमारा यूज़ हो. वाओ वाओ अमन, लंच बॉक्स स्वीट पूरीज. एक मिनट, नीतू कह रही है वाओ अमन आपके लंच बॉक्स में क्या है, स्वीट पूरी है. दे टूडे नीतू हैज़ फ्रॉड पोटैटो सब्जी. आज नीतू क्या लाई है, पोटैटो सब्जी मतलब सब्जी लाई है. आई हैव गॉट भिंडी, प्रीति क्या लाई है, भिंडी लाई है. ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल. कौन बोल रहा है, ये अमन बोल रहा है, नीतू को बोल रहा है कि नीतू आई थिंक आपकी जो सब्जी है पोटैटो सब्जी क्या है स्पॉइल हो गई है. डू नॉट ईट दैट, इसे तुम मत खाओ. यू मे फेल सिक, तुम बीमार हो जाओगे. हेयर यू टेक एक सम भिंडी, अब तुम क्या करो मेरी थोड़ी सी भिंडी ले लो. कभी कभी देखो क्या होता है कि गर्मियों का सीज़न होता है तो सब्जियाँ वगैरह टिफ़िन में क्या करती है ख़राब हो जाती है, स्मेल आने लगता है. तो इसलिए ये बोल रहा है कि तुम ये खाना मत खाओ. अमन बोल रहा है ये मत खाओ, तुम मेरा ये चीज़ ले लो. तो देखो डिस्कस है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल. मतलब ये बोल रहा है कि अमन ने कैसे जाना कि पोटैटो सब्जी क्या हो गई है, स्पॉइल हो गई है. तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा आंसर बाय इट स्मेल, कि उसने स्मेल से जाना कि मतलब ये सब्जी जो है पोटैटो सब्जी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है. इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है. हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. हाउ डिड यू नो वॉट दैट इट वॉज स्पॉइल्ड. मतलब आप कोई फूड आप कैसे मतलब जानते हैं कि ख़राब हो गया है. तो इसका देखो आंसर है बाई चेंज इन टेस्ट. वो क्या होता है, टेस्ट में क्या होता है, चेंज होता है. और बाई इट स्मेल, स्मेल से भी हम जान जाते हैं कि वो फूड ख़राब हो चुका है. प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. प्रीति ने बोला नीतू से सब्जी मत खाओ. व्हाट वुड हैव हैपन इफ़ सी हैड इटन. मतलब क्या होता है अगर वो स्पॉयल अगर फूड खा लेती. तो देखो आंसर इसका मैंने यहाँ पर लिखा है, सी वुड हैव फेलन सिक. वो क्या होती, बीमार हो जाती. ठीक है, अगर वो स्पॉयल खाना खा लेती तो वो बीमार हो जाती. लुक इन योर किचन, मतलब अपने किचन में आप मतलब जाइए. एंड राइट डाउन नेम ऑफ फूड आइटम दैट, और उनके मतलब नेम लिखने हैं जो मतलब कैन गेट स्पॉइल इट 2 and 3 days, जो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं उनके नाम लिखने. देखो मैंने लिख रखा है मिल्क. मिल्क क्या होता है, मिल्क 2 से 3 दिन में ही ख़राब हो जाता है. मतलब 2 से 3 तो 2-3 तो ठंडियों में चलता है. गर्मियों में तो अगर आप मॉर्निंग में उसको मतलब बॉयल किए हो तो शाम तक तो ख़राब, अगर फ्रिज में रखा तो शाम तक ख़राब हो जाता है. ब्रेड हो गया, ब्रेड भी 2 से 3 दिन में मतलब ख़राब हो जाता है, इसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है. और बॉइल्ड राइस तो ठंडियों में तो चल जाती है, 1 से 2 दिन चल जाता है, बट समर में तो सुबह बनाओ तो शाम तक वो ख़राब ही हो जाता है. एंड कैन केप्ट फॉर अ वीक, मतलब ऐसे मतलब नाम लिखना है जो मतलब एक वीक तक चले. जैसे अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया,
ये सब क्या होता है हमारे एक वीक तक, खासकर ठंडियों में एक वीक तक तो चल जाते हैं, बट गर्मियों में 2-4 दिन तक ही चल पाते हैं, सूखने लगते हैं। वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, मतलब ऐसे फ्रूट का नेम लिखना है कि जो एक महीने तक स्पॉइल, मतलब स्पॉइल खराब नहीं होते। जैसे रॉ राइस चावल होते हैं, बॉयल चावल नहीं, जो सूखे चावल होते हैं वो चावल, घी हो गया, पिकल्स हो गया, ये हमारे मतलब किचन में है जो 1 महीने तक मतलब रखते तो खराब नहीं होते हैं। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास, अपनी फ्रेंड की लिस्ट को देखिए और क्लास में डिस्कस करिए। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन, मतलब जो ये आपकी जो लिस्ट है ये सभी सीजन में क्या सेम है, तो नो। देखो व्हाट वुड चेंज, मतलब देखो क्या होता है कि देखो ये यही मैं बता रही थी ना, जो दूध होता है वो ठंडियों में 2-3 दिन अगर गर्म कर दो वो चल जाता है, बट गर्मियों में सुबह गर्म करो शाम तक वो ख़राब हो जाता है। यही हाल मतलब सब्जियों का भी है, अनियन, पोटैटो, कैरेट, ये भी है क्या है कि अगर आप ठंडियों में तो चल जाते हैं एक हफ्ते तक, बट गर्मियों में 2 से 3 दिन ही चल पाते हैं। When food get spoiled in your house, what do you do with it? अगर मतलब आपके घर में कोई फूड स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, तो पुट इनटू डस्टबिन, हम उसको क्या करते हैं डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, बिजी रिटर्न द ब्रेड, बिजी मतलब ब्रेड लाई थी उसको रिटर्न करने गई है, क्यों रिटर्न करने गई है यहाँ पे लिख रखा है, मैंने जो मेन पॉइंट है मतलब उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अमन्स बिजी वेंट टू द मार्केट टू बाई ब्रेड, अमन की जो बिजी है वो मार्केट गई थी, ब्रेड लेके आई। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, मतलब शॉप पे क्या था, बहुत भीड़ था। द शॉपकीपर पिकड अप ए पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बिजी, और शॉपकीपर ने क्या किया, मतलब बिजी को एक पैकेट ब्रेड का पकड़ा दिया। सी लुक एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली, और उसने मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि बिजी मतलब ब्रेड ला चुकी थी, मतलब खरीद करके लाई थी। द शॉप वाज वेरी, मतलब वो रिटर्न करने के दोबारा जाने वाली थी। द शॉपकीपर पिक, मतलब शॉपकीपर ने मतलब दोबारा उसको ब्रेड को ले लिया। एज सी लुक एट इट रिटर्न इट इमीडिएटली, मतलब उसने देखा कि मतलब तो एक्सपायरी हो गया, इसको क्या किया उसने इमीडिएटली जल्दी से क्या किया उसने रिटर्न कर लिया। लुक एट द पिक्चर ऑफ ब्रेड, मतलब जो ये पिक्चर है ना, ये ब्रेड, ये देखो ये ब्रेड देख रहे हो, देखो ये ब्रेड। Look at the picture of bread packet here and guess why busy return it, मतलब पिक्चर को देखो और इसमें गेस करो कि विजी ने इसको मतलब क्यों रिटर्न किया। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, सी सॉ फंगस ऑन द ब्रेड, मतलब कि ब्रेड्स पे क्या आ गया, फंगस आ गया। देखो ग्रीन ग्रीन की, देखो ये ग्रीन ग्रीन क्या आ गया, फंगस आ गए। हाउ डिड सी फाइंड दैट वी ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल, मतलब उन्होंने कैसे फाइंड किया कि जो ये ब्रेड क्या हो गया, खराब हो गया है। तो बाय एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट देखा होगा, या फिर बिजी ने क्या देखा, बिजी स्पॉट ऑन ब्रेड्स, मतलब ब्रेड पे बिजी ने क्या देखा होगा। हालांकि अगर एक्सपायरी डेट अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो उन्होंने एक्सपायरी डेट देखा होगा, नहीं तो कोई भी जान जाएगा कि ये देखो ये पे स्पॉट्स हैं, ये देखो ग्रीन ग्रीन, तो बिजी ने देखा होगा तो उसको रिटर्न कर दी। लुक केयरफुल एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम, मतलब 2-3 फूड पैकेट को बहुत ही ध्यान से देखो। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट, मतलब पैकेट पे क्या लिखा है। ये देखो ज़्यादातर मतलब देखो सभी पैकेटों पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब कब बना है और वो कब एक्सपायर हो जाएगा, कब खराब हो जाएगा, ये लिखा रहता है। इंग्रेडिएंट्स मतलब इसमें क्या क्या मतलब वो चीज़ें मिलकर उसमें बनी है वो लिखा रहता है। प्राइस एंड वेट, उसकी क्या प्राइस है, उसका मतलब वेट कितना है, ये लिखा रहता है पैकेटों पे। कोई भी सामान लोगे तो इतना तो लिखा ही रहता है। व्हेन यू बाई समथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, मतलब आप कोई सामान मार्केट से खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, एक्सपायरी डेट एंड प्राइस। हाँ कि हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं, बट सबसे पहले हम कोई चीज़ सामान लेने जाते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसके बाद उसका प्राइस देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है कि हाउ डज फूड गेट स्पॉइल, फूड कैसे स्पॉइल होता है, एक ये प्रोसेस है यहाँ पे समझाया गया है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, ये पूरी क्लास एक साथ ये एक्सपेरिमेंट करेगी। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, मतलब कोई ब्रेड या रोटी का पीस लेना है। स्प्रिंकल्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, मतलब उसके ऊपर क्या करना है, कुछ वाटर के ड्रॉप छिड़क देने हैं। एंड पुट इन
इट इन अ बॉक्स, उसको बॉक्स में रख देना है, क्लोज द बॉक्स को क्लोज कर देना है, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड इन सम चेंज, मतलब डेली उस रोटी को क्या करना है, देखना है कि जब तक उस पर कुछ चेंज ना आ जाए। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंज सीन। मतलब यहाँ पे देखो ये चार्ट बनाना है, इसमें क्या क्या चेंज आया, कैसे क्या चीज, मतलब ये सब चार्ट बनाना है, ये मैंने सब यहाँ पे लिख दिया है कि मतलब देखो फर्स्ट डे मतलब जब आपने उसमें डाला उसको बाइट टच करने पे कैसा लगा, वो सॉफ्ट था और ड्राई था। सेकेंड डे क्या हो गया, वो क्या हो गया, सॉफ्ट एंड वेट हो गया, थोड़ा थोड़ा गीला गीला से लगने लगा। जब उसमें ढक के रख दिया तो थोड़ा थोड़ा सा देखो गीला होना स्टार्ट हुआ। फिर ये थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ, सिक्स्थ डे मतलब क्या हो गया, वो थोड़ा थोड़ा वही मतलब सॉफ्ट और वेट, थोड़ा थोड़ा गीला होता गया। फर्स्ट डे हम देखे इस बाय स्मेल फर्स्ट डे पहले दिन कोई स्मेल नहीं थी, दूसरे दिन लाइट स्मेल, थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगी, तीसरे दिन लाइट स्टेकिंग स्मेल में थोड़ा मतलब अजीब सा स्मेल आने लगा, गंदा सा स्मेल आने लगा। और फोर्थ डे में जो बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आने लगा, तो फिफ्थ सिक्स में यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आने लगेगा। और बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, मतलब उस पर जब फर्स्ट डे देखा तो उसमें नॉर्मल था वो, और सेकंड डे पे क्या था, वाइट लेयर उस पर आ गई थी। फिर थर्ड डे पे भी वाइट लेयर हमें दिख रही थी और ग्रीनिश वाइट लेयर। फोर्थ डे पे क्या होता है, ग्रीनिश वाइट लेयर उसमें दिखने लगती है, ये देखिए इस तरह से है, एंड ग्रीनिश लेयर, उसके बाद ग्रीनिश ब्लैक लेयर। सिक्स्थ डे में क्या होता है, वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। और उनका कलर कैसा होता है, फर्स्ट डे में नॉर्मल कलर रहता है, सेकंड डे में वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, तो छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स मतलब हो जाते हैं, थर्ड डे में भी वाइट स्पॉट्स ये बढ़ जाते हैं, एंड चौथे डे में क्या होता है, ग्रीन, ये वाइट स्पॉट क्या होते हैं ग्रीन वाइट में बदल जाते हैं, एंड फिफ्थ में पूरे ग्रीन हो जाते हैं, सिक्स्थ में क्या होता है ग्रीनिश ब्लैक, पूरा मतलब ब्लैक हो जाता है। देखिए इस तरह से, देखिए दिख रहे हैं ये स्पॉट्स, ये फंगस आ गए हैं। ये अब फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस चेंज, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, मतलब ये रीजन आपको फाइंड करना है, इसमें चेंज ऐसा क्यों आया, और मतलब वो फंगस कम ऑन द ब्रेड, ये जो ब्रेड फंगस है वो ब्रेड पे कहाँ से आए। देखो मैंने इसका आंसर लिखा है, स्पॉट ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन एयर, मतलब जो फंगस होते हैं ना, देखो फंगस मतलब कोई वो नहीं है, फंगस क्या होता है हमारे मतलब एयर में ही रहता है, ठीक है, एयर में ही रहता है। व्हेन दे गेट अ मॉइस्ट एंड सरफेस, जब कोई मतलब गीला सरफेस मिलता है उसको, एंड फूड मिलता है, इट बिगेन टू ग्रो ऑन फूड, वो क्या करता है फूड पे क्या करता है, ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। फंगस हम कहीं ऐसा रहता नहीं, मतलब फंगस यहाँ है वहाँ नहीं, फंगस हमारे इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, वो नॉन लिविंग रहते हैं। जब उनको कोई चीज़ मिलती है, फूड मिल गया, मॉइस्चर फूड मिल गया और सरफेस कोई मिल जाता है, तो वहाँ पे वो ग्रो करने लगते हैं। फिर वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन, सम फूड स्पॉइल्स सून, some stay good for long, list some season and condition in which food spoil quickly, मतलब किस सीजन में फूड जल्दी खराब हो जाते हैं और क्या क्या कंडीशंस होते हैं, तो ये आप लिखना है। मैंने इसका आंसर यहाँ, इस वाले का आंसर मैंने यहाँ लिखा है। सीजन मतलब समर और रैनी, देखो समर और रैनी सीजन में क्या होता है, मतलब फूड जल्दी खराब हो जाते हैं कोई सा भी रैनी में तो ज़्यादा मॉइस्चर से मतलब खराब हो जाते हैं, गर्मियों में भी यही रहता है। अब कंडीशन क्या होती है, कुकड फूड लेफ्ट ओपन, अगर हम पका हुआ खाना जो होता है उसको ओपन ही छोड़ देते हैं, तो उसमें जो देखो बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, क्या होते हैं, वो हमारे फूड पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, उसको क्या करते हैं स्पॉइल कर देते हैं। और मिल्क नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, अगर आप मतलब दूध है, आप उसको सुबह सुबह मतलब आप दूध लिए, थोड़ा मतलब गर्म तो किए, बॉयल तो किए, बट थोड़ा गर्म किया, उसमें मतलब पूरी तरह से बॉयल नहीं आया, तो देखेंगे शाम तक को दूध क्या होता है ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर ये समर में होता है, रेनी सीजन में होता है, और ठंडी में होता है चल जाता है, एक दो दिन तो चल ही जाता है। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम एंड सम सिंपल मेथड बाय विच दिस वुड कुड बी केप्ट फ्रेश और 1-2 डे, मैच द करेक्ट पेयर्स, मतलब यहाँ पे कुछ मतलब फूड आइटम नीचे दिए हुए हैं सिंपल, उसका मेथड दिया गया है कि हम कैसे उसको फ्रेश रख सकते हैं 1-2 दिन तक, उसको मैच करना है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे सभी एग्जामों में मतलब पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो,
कोई सा भी टेट हो, ये एनसीईआरटी की इस बुक से चैप्टर नंबर 4 से ये वाला टॉपिक वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। और देखो इसका, देखो मिल्क को हम 1-2 दिन तक कैसे चला सकते हैं, उसको बॉयल, देखो येलो येलो, मैंने इन दोनों, इसको भी येलो किया है, इसको भी येलो किया, मतलब मिल्क को हम बॉयल कर सकते हैं। इसको मैचिंग करना था तो मैं ऐसे की हूँ। कुक्ड राइस, मतलब पके हुए जो राइस होते हैं उसको क्या करेंगे, देखो पर्पल पर्पल। पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर, मतलब क्या करना है, चावल को एक बाउल में रख लेना है, और जो बाउल है बाउल है उसको क्या करना है, एक बड़ा सा कंटेनर लो, उसमें उसको पानी करके उसमें रख दो। तो क्या होगा, चावल को मतलब 1-2 दिन तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ग्रीन कोरिएंडर और धनिया, जो धनिया होता है उसको हम कैसे रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं 1-2 दिन तक। वार्म इन अ डम्प क्लॉथ, मतलब गीले कपड़े से उसको ढककर हम 1-2 दिन तक चला सकते हैं। अनियन एंड गार्लिक, मतलब लहसुन और जो प्याज होता है उसको कीप इट इन ड्राई ओपन प्लेस, उसको हम ड्राई प्लेस पे, मतलब खुले और सूखे स्थान पे रखेंगे ताकि वो ख़राब ना हो। तो ब्लैक ब्लैक, येलो येलो, पर्पल पर्पल, ग्रीन ग्रीन, ब्लैक ब्लैक, ये मैंने मैच कर दिया है। ये आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इस चैप्टर का। अब हम पढ़ते हैं समर ट्रेड, ममीदी टंड्रा, मैं इसी की बात कर रही थी। इसमें इस चैप्टर का देखिए मतलब कैसे बनता है, क्या चीज़ें हैं, जिसको हिंदी मतलब हिंदी में आम पापड़ बोलते हैं, और ये आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में इसको ममीदी टंड्रा बोलते हैं। देखो चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू, चिट्टी बाबू चिन्ना बाबू लिव इन एटरियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश, वो क्या कर आंध्र प्रदेश में रहते हैं। द ब्रदर स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन, जो मतलब दोनों भाई क्या कर रहे थे, अपना समर हॉलीडे मैंगो गार्डन में क्या कर रहे थे, खेल के स्पेंड कर रहे थे। व्हेन द ट्री आर फुल ऑफ फ्रूट, जब क्या थे, सारे ट्री क्या थे, फ्रूट से क्या थे, फुल थे। दे आल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगो विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर, मतलब सभी को मतलब अनराइप मैंगो, मतलब कच्चे मैंगो के पसंद ही होते हैं, सॉल्ट और इस पर चिली पाउडर लगा के खाने में बहुत सबको ये पसंद होते हैं, सबने खाया है। एट होम पे आए, दियर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वे, एंड उनके घर पे उनकी मम्मा क्या होती है, कच्चे मतलब जो अनराइप मतलब कच्चे आम के डिफरेंट चीज़ें बनाती हैं। सी आल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स, और वो मैंगो से बहुत सारे पिकल्स भी बनाती हैं। से द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन, और जो पिकल्स होते हैं वो नेक्स्ट मैंगो सीजन तक वो चलते हैं, जब तक नेक्स्ट मैंगो सीजन नहीं होता तब तक वो पिकल्स क्या होते हैं, चलते हैं। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, मतलब जब वो शाम को हैविंग ईट मतलब फूड को खा रहे थे, मतलब खा रहे थे, तो चिन्ना बाबू बोलते हैं अम्मा से, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, अम्मा हमारे पास बहुत सारे मैंगोज हैं। मेक सम ममीदी टंड्रा आम पापड़ फ्रॉम देम, मतलब हम इससे क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे आम हैं, हम क्या करते हैं इससे ममीदी टंड्रा बनाते हैं, जिसको हिंदी में आम पापड़ बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को ममीदी टांड्रा बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने इसको अंडरलाइन किया है, टिक किया है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है मतलब कि आंध्र भाषा में या फिर आंध्र प्रदेश मतलब आम पापड़ को क्या बोलते हैं, ममीदी टंड्रा। दियर फादर सेड कि उनके मतलब फादर ने कहा, मेकिंग ममीदी टांड्रा नीड्स 4 वीक ऑफ हार्ड वर्क, मतलब ममीदी टांड्रा बनाने में, आम पापड़ बनाने में हमको 4 वीक मतलब 4 वीक्स लगेंगे, बहुत मेहनत लगी बहुत सारी मेहनत लगेंगे। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक, अगर तुम दोनों प्रॉमिस करो कि हमारी हेल्प करोगे अगले मतलब 4 वीक तक, वी कैन टुगेदर मेक द ममीदी, मतलब हम ममीदी पापड़ा क्या करें, ममीदी टांड्रा क्या करेंगे, बनाएंगे। बोथ द ब्रदर क्विकली अग्रीड टू हेल्प, दोनों भाई क्या हो गए, जल्दी ही एग्री हो गए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विथ दियर फादर, दोनों बच्चे क्या अपने डैडी के साथ क्या कहेंगे, मार्केट गए। दे बॉट अ मैट ओवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लाम ट्रीज, दोनों मतलब क्या लाए, मैट लेके आए जो किससे बना था,
प्लाम ट्री के लीफ से बना था। वो मैट लेके आए पोल्स ऑफ कसूरिना ट्रीज, और कसूरिना ट्री से क्या लाए, पोल्स लाए, डंडे लेके आए। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हंग्स, और जो कोकोनट की मतलब रस्सी थी वो लेके आए। सम जैगरी एंड शुगर, कुछ गुड़ और चीनी लेके आए। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकग्राउंड। अम्मा ने क्या किया, मतलब जो सनी प्लेस था उसको, आंगन का एक उस प्लेस को चूज़ किया, मतलब जहाँ पे धूप आती हो प्रॉपर। बोथ द ब्रदर मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, और दोनों भाइयों ने क्या किया, एक मतलब सबसे ऊंचा पोल, मतलब उस पर डंडे पे क्या किया, उस डंडे पे, ये देखो ये रहा ना, डंडे पे क्या किया, पोल को, प्लेटफॉर्म को क्या किया, बांध दिया। ये देखिए ऊंचे पे इसको एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। दे स्प्रेड आउट द ट्रेड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और मतलब उस पे क्या, उस मैट पे क्या, उस प्लेटफॉर्म पे पूरी मैट क्या की स्प्रेड कर दिए। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, अम्मा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। द नेक्स्ट डे अम्मा चूज द मोस्ट राइप मैंगो, मतलब अगले दिन अम्मा राइप मतलब पके हुए, जो बहुत ज़्यादा पके हुए थे मैंगो, तो उसको चूज़ किया। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, और जो मैंगो का जो पल्प था उसको एक बड़े से पॉट में उसको क्या किया, निकाला। देन दे स्टैंड द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लॉथ, और एक क्या था, एक बहुत ही पतला कपड़ा, मतलब कॉटन का कपड़ा ले लिया। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, और उसके पल्प क्या किया, जो पल्प जो फाइबर थे उसको क्या किया, रिमूव करने लगी, मतलब एक प्रकार से उसको छान दिया। देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द गुड़, और तब तक चिट्टी बाबू ने क्या किया, गुड़ को क्या किया, क्रश्ड मतलब पीस लिया। टिल दियर वेयर टू लम्प्स, मतलब जब तक वो एकदम से उसके जो भी लम्प्स थे वो निकल न जाए। दे एडेड द शुगर एंड दे एडेड जैगरी एंड शुगर इन द इक्वल अमाउंट, और गुड़ और चीनी को पल्प में इक्वल अमाउंट में ऐड किया टू द पल्प। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विथ बिग स्पून, चिन्ना बाबू ने क्या किया, गुड़ और शुगर को बड़े स्पून से मिक्स किया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर, अम्मा ने जो पल्प था उसको क्या किया, पतली लेयर क्या की उसमें मैट पे स्प्रेड कर दी। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, और जो पतली लेयर थी उसको कहाँ रख दिया, ड्राई सूखने के लिए धूप में रख दिया। इन द इवनिंग द कवर द मैट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, मतलब शाम को क्या किया, इसमें कोई डस्ट वगैरह न जाए तो उसके लिए क्या किया, उस पर साड़ी से उसको कवर कर दिया, पतली मतलब क्लीन जो साड़ी थी, ताकि खाने की चीज़ें ताकि उसमें डस्ट वस्ट ना लगे। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगोज पल्प, दूसरे दिन क्या किया, अगेन फिर मैंगो पल्प लिया। दे एडेड जैगरी शुगर और जैगरी को क्या किया, ऐड किया इनटू प्लम्प में। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर, और क्या किया, जो पहले मतलब प्रीवियस डे मतलब उसको फैलाया पल्प के, मतलब जो अगले दिन जो पल्प फैला था उसी के ऊपर फिर से एक पल्प फिर से क्या किया, उसको स्प्रेड किया। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ ब्रदर, ये काम दोनों भाइयों को था। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड लेयर्स, दोनों ने क्या किया, बहुत सारे लेयर्स उस पर क्या किया, इसके ऊपर स्प्रेड किया। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक, मतलब अगले 4 सप्ताह तक दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रन, मतलब कि वो लोग आशा कर रहे थे कि बारिश न हो। फॉर 4 वीक्स, मतलब दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रो 4 सेंटीमीटर थिन एंड लुक लाइक ए गोल्डन केक। 4 सप्ताह बाद उन्होंने क्या किया, मतलब वो 4 सप्ताह तक उसमें करते गए, लेयर आफ्टर लेयर अंटिल जेली ग्रो, मतलब 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक वो मतलब उस पर ऐड करते गए, उस पर पल्प फैलाते गए एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर, इतना ये है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना मोटा, थिक एंड लुक लाइक ए गोल्डन केक, मतलब वो देख रहे थे कि मतलब एक प्रकार से गोल्डन केक की तरह
सूख जाए तब तक वो वेट कर रहे थे। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद अम्मा सेड, अम्मा बोली द मम्मी टुंड्रा इज रेडी, मम्मी टुंड्रा रेडी हो गया है, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इन टू पीसेस टुमारो। मैं इसको क्या करूँगी, कल छोटे छोटे पीसेस में कल काट दूँगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द, अगले दिन मैट को क्या किया गया, उतारा गया प्लेटफॉर्म से। मम्मी दी टंडरा वॉज कट इन टू स्मॉल पीसेस, मम्मी दी टंडरा को स्मॉल पीसेस में काटा गया। दे ब्रदर टेस्ट ईट, अब भाइयों ने उसको टेस्ट किया। इट वॉज टेस्टी, वो बहुत टेस्टी था। चिन्ना बाबू ने कहा वाओ हाउ टेस्टी है, कितना टेस्टी है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग, मतलब हमने इस भाई हम वो कह रहे थे कि टेस्टी तो होगा है, क्योंकि हमने इसको हेल्प की है बनाने में। देखो क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्स्ड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। तो देखो यहाँ मैंने इसका आंसर लिखा है टू मेक इट मोर स्वीट, मतलब वो बोल रहा है कि आम पापड़ में शुगर और जैगरी क्यों मिक्स करते हैं, तो भाई उसको टेस्टी बनाने के लिए, टू मेक इट मोर स्वीट। और मतलब ड्राई करने के लिए सन में क्यों रखते हैं, टू रिमूव ऑल वाटर कंटेंट। तो जो मतलब देखो सन में इसलिए रखते हैं ताकि इसका जो भी वाटर है, मतलब पल्प का, वो निकल जाए, ताकि उसमें जरा सा भी पानी न रहे, ताकि अगर पानी जरा सा भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्पॉइल हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएंगे। वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगो टू बी यूज फॉर मेकिंग द मम्मी दी पापड़। मतलब बोल रहा है अम्मा ने क्यों मतलब पके हुए मैंगोज को क्यों चूज़ किया मम्मी दी टुंड्रा बनाने के लिए। बिकॉज देखो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, बिकॉज दे हैव मोर प्लग एंड जूसी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पके हुए थे और जूसी थे। हमें आम पापड़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पके हुए ये और जूसी मैंगो इसलिए क्योंकि निकालना होता है, उसको फिर फैलाना होता है। हाउ डिड द ब्रदर मेक अ मम्मी दी टुंड्रा, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप एंड व्हाट दे डिड फॉर दिस। मतलब इसका आंसर काफ़ी बड़ा है कि मतलब दोनों भाइयों ने मम्मी दी टुंड्रा बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर लिखना है स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे इसका आंसर ये है, मैंने उसको अंडरलाइन किया था, ये देखो नहीं, एक मिनट, ये देखो दे बॉट, इसका आंसर ये रहा, दे बॉट, दोनों भाई क्या क्या लेके आए थे, मैट ओवंस फ्रॉम द लीव ऑफ प्लाम ट्री। मैट लेके आए थे जो किसका बना था, किसकी पत्ती का बना था, प्लाम ट्री का। पोल्स ऑफ कंसूरिना ट्री, और कंसूरिना ट्री के क्या लाए थे, पोल्स लेकर डंडे लेके आए थे। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हंक्स, और रस्सी लेके आए थे जो कोकोनट की बनी थी। सम जैगरी और कुछ गुड़ लेके आए थे। वही यहाँ पे ये लिखना था, उसका आंसर यही था। मैंने ऐड नहीं किया, काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया। स्टेप बाय स्टेप, तो उसका आंसर वही होगा। वॉट थिंग आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगो, मतलब आपके घर पे पके और मतलब कच्चे मैंगो के क्या क्या बनाए जाते हैं। देखो अनराइप, तो जो कच्चे मैंगो होते हैं उनके यहाँ पिकल्स बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, और जो पके हुए मैंगो होते हैं उनके यहाँ मैंगो शेक बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं ज़्यादातर मोस्टली घर पे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विथ योर, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स के मतलब नेम बताना है, लिस्ट करनी है और अपने फ्रेंड को शेयर करने से। मैंगो के पिकल होते हैं, लेमन पिकल होता है, करंट पिकल होता है, रेडिश पिकल होता है, और चिली पिकल्स होता है, ETC बहुत सारे पिकल्स होते हैं। फाइंड आउट द डिस्कस। इज देयर एनी काइंड्स ऑफ पिकल्स मेड इन योर हाउस, व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट, हाउ मेक इट फ्रॉम होम इट दे लर्न टू मेक द पिकल्स। मतलब आपके घर में बहुत सारे अचार, ये बोल रहा है आपके घर में बहुत सारे अचार बनते हैं, मतलब पिकल्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं। हु मेक्स, देखो व्हाट काइंड ऑफ पिकल, मतलब किसका पिकल बनता है। हु मेक्स इट, उसे कौन बनाता है, आपकी मदर बनाती है। जैसे किसके बनते हैं, आम के बनते हैं, लेमन के बनते हैं। हु मेक्स, कौन बनाते हैं, आपकी मम्मा बनाती हैं। फ्रॉम हुम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल, वो मतलब उन्होंने कहाँ से किससे सीखा था, मतलब कैसे सीखा था। हो सकता है आपकी मम्मा ने ये अचार बना अपनी मम्मा से सीखा हो, आपकी नानी से सीखा हो, और आपकी नानी ने अपनी मम्मा से सीखा हो, तो ये चलता रहता है। What all things are needed to make any one type of pickle in our house, how did the pickle made, find the recipe and write, मतलब उसकी रेसिपी पूरा लिखनी है, कैसे कैसे मतलब पिकल्स बनता है, ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हाउ आर दीज
दिस थिंग मेड इन आवर हाउस, मतलब ये आपके घर पे, मतलब ये कैसे बनता है, पापड़ कैसे बनता है। जैसे पापड़ क्या पता आपके यहाँ पे उड़द का पापड़ बनता हो, मतलब कैसे बनता होगा। उड़द के मतलब एक बार हम उसको रात भर भिगो देते हैं, फिर उसको ग्रीन कर लेते हैं, फिर उसकी लोइयाँ बना के उसको फिर धूप में बेलन वगैरह से उसको चपटा करके धूप में सुखा लेते हैं। चटनी कैसे बनती है, तो चटनी में अदरक, गार्लिक, धनिया, मिर्चा वगैरह डाल के चटनी बनाते हैं। और सॉस कैसे बनाते हैं इसकी मतलब ये आपको लिखना है, ये स्टेप बाय। इट इज़ 2 days जर्नी बाई ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता, मतलब 2 दिन की जर्नी है पुणे से कोलकाता के। इफ़ यू वेयर गो टू ऑन दिस ट्रिप, आप ट्रिप पे गए हैं, व्हाट फूड आइटम वुड यू कैरी विथ, आप मतलब कौन सा आइटम लेके जाएंगे। हाउ वुड यू पैक देम, आप उसे कैसे पैक करेंगे। मेक अ लिस्ट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ऑल द पैकेट फूड, जो मतलब फूड ले जाएंगे उसको आपको लिस्ट बनानी है। व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट, और कौन सा फूड आप पहले खाएंगे। देखो अगर हम कहीं जाते हैं बाहर पे, कहीं मतलब यात्रा वगैरह पे जाते हैं, तो सबसे पहले देखो हम क्या पूरी सब्जी लेके जाते हैं, पूरी सब्जी लेके जाते हैं, और अचार लेके जाते हैं, और चिप्स वगैरह भी लेके जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या खाते हैं, पूरी सब्जी, क्योंकि वो पहले जल्दी स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। उसके बाद 1-2 दिन तक हमारा फिर चिप्स वगैरह खाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। तो ये चैप्टर आज का यही एंड होता है। तो आज हमने सीखा मतलब कि हम यहाँ पे ये वाला कि हम फूड को मतलब कैसे प्रिजर्व करके 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ये आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये वाले ओके, दैट्स ऑल। आई होप आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो उसके बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू।